हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर साइंस में। और बच्चों, अब हम 10th क्लास की साइंस की वीडियो बनाने जा रहे हैं। और बच्चों, आपको 10th क्लास के सभी यूनिट की वीडियो इस साल मिलेगी। तो बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो बच्चों, जो बच्चे 9th क्लास से 10th क्लास में आ गए हैं तो वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। और इन पार्टों को, शुरुआती जो पार्ट हैं, केमिस्ट्री की जो पार्ट हैं, उन्हें पढ़ने से पहले आपको 9th क्लास के थोड़े से तत्व, मूलक, उनकी जानकारी होना भी आवश्यक है। तो ठीक है बच्चों, आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास कोई लोहा है और जब लोहे को हम खुले में रख देते हैं तो वह वायु मतलब ऑक्सीजन और नमी से क्रिया कर लेता है और उस पर जंग लग जाती है। जंग लग जाती है। तो बच्चों, ये जो है कि लोहे पर जंग लग गई, ठीक है बच्चों, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा बच्चों, रासायनिक परिवर्तन की पहचान क्या होती है कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप अपक्रिया जब होती है उसमें एक नया पदार्थ बनता है। और ये जो नया पदार्थ बनता है, इसके रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन इस मूल पदार्थ से पूरी तरह भिन्न होते हैं। और इस नए पदार्थ से हम वापस पुराना पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर लोहे के अपने पास कोई नया किवाड़ है, कोई खिड़की है, उस पर जंग लग जाती है तो वापस से हम उस लोहे जैसे चमकदार किवाड़ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि दूध लेकर हम रख देते हैं तो उससे जब दही बन जाता है तो दही एक नया पदार्थ है और हम वापस से दही से दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोयले का दहन, या जैसे हम कोई लकड़ी लेते हैं, कोयला लेते हैं, जब हम इसको जलाते हैं, इसका दहन कराते हैं तो हमें राख मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्राप्त होती है। तो लेकिन वापस से हम इनसे लकड़ी या कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, ये होते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो किसी पदार्थ में अगर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे ही हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो जब रासायनिक अपक्रिया होती बच्चों, तो एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है और ना ही कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही कोई परमाणु मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी भी रासायनिक अपक्रिया के समय अभिकारक के परमाणुओं के मध्य बंध टूटते हैं और उत्पाद में परमाणुओं के मध्य नए बंध बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो जो अभिकारक होते हैं, जो क्रिया में भाग लेते हैं, उनके बंध टूटकर और वे सब अभिकारक वापस से नए बंध बनाकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो बच्चों, पहली रासायनिक अपक्रिया है संयोजन अपक्रिया। तो बच्चों, संयोजन अपक्रिया क्या होती है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया तो बच्चों, जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अपक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो संयोजन अपक्रिया, इसे के कई नाम है, योगशील अपक्रिया भी कहते हैं। तो जैसे कि हम पहले पढ़ते हैं कोयले का दहन। कोयले का दहन, तो कोयला मतलब कार्बन, तो कोयले का दहन मतलब हमने कोयला ले लिया, मतलब कार्बन ले लिया। दहन का मतलब होता है हमेशा ऑक्सीजन से क्रिया। जब भी किसी का दहन होगा हमें उसकी ऑक्सीजन से क्रिया करानी है। तो C+O2 बराबर CO2। अगर हम इस अपक्रिया को इस तरीके से लिखते हैं तो ये एक संयोजन अपक्रिया है। बच्चों, इस अपक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों इस अपक्रिया में
अभिकारक कहलाए जाएंगे। और ये दो अभिकारक मिलकर और ये जो CO2 बन रहा है ये इस अभिक्रिया में उत्पाद कहलाया जाएगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो C+O2 बराबर CO2। अगला होता है मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम का दहन, तो इसे लिखेंगे मैग्नीशियम मतलब Mg, दहन मतलब फिर से ऑक्सीजन से क्रिया। तो बच्चों अब क्या बनेगा, Mg+O2 बराबर MgO या MgO2। ऊपर अगर हम देखते हैं कि C+O2 बराबर CO2, तो इसी प्रकार अब बनना चाहिए Mg+O2 बराबर MgO2, लेकिन नहीं बच्चों, अब बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद रंग का चूर्ण। तो बच्चों ये ऐसे कैसे बना, MgO2 क्यों नहीं बना? तो इसके लिए बच्चों हमें मूलक याद करने पड़ेंगे। देखो मैग्नीशियम का मूलक होता है Mg+2 और ऑक्सीजन का मूलक होता है ऑक्साइड O-2। ठीक है बच्चों, अब जब हम यौगिक बनाते हैं तो अगर इनकी घातें समान है, ऐसे इस पे 2 है इस पे -2 है, तो ये कट जाएंगी और इन्हें ऐसे ही डायरेक्ट लिख देंगे MgO। और अगर इस पे 1 होती या इस पे 2 होती, अलग अलग घात होती, तो ये वाली घात इसके नीचे और ये वाली घात इसके नीचे लिख दी जाती। जैसे कि H2O में देखिए बच्चों H+O-2, ठीक है। तो देखो ये घात बराबर नहीं है तो 2 घात इसके नीचे लिख दी जाएगी और ये 1 घात इसके नीचे लिख दी जाएगी, तो ये बन जाएगा H2O। ठीक है बच्चों, तो हमेशा जब हम क्रिया कराते हैं तो अगर एक धन मूलक है एक ऋण मूलक है तो इनके ऊपर जो चिन्ह है +1 या -2 जो भी हैं वज्रोणा करके उन्हें दूसरे वाले तत्व के नीचे लिख देते हैं, लेकिन अगर वो समान होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से मैग्नीशियम का जब हम दहन कराते हैं तो Mg+O2 बराबर MgO बनता है, ना कि MgO2। जल का निर्माण, तो बच्चों पानी का अणु H2O होता है, वो किन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2। तो बच्चों अब यहाँ पर कोई सोचे समझे कि H2+O2 बराबर H2O2 लिख दूँ, गलत। देखो H मूलक होता है H+, ऑक्सीजन होता है O-2, और जब इस 2 को इसके नीचे लिख देंगे और 1 को इसके नीचे लिख देंगे तो ये बन जाएगा H2O। तो बच्चों ज़्यादातर रिएक्शन मूलकों की सहायता से हम बना सकते हैं। अब बच्चों ये समीकरण संतुलित नहीं है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जहाँ कम होते हैं उसके सामने यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लिख देंगे। तो देखो इधर भी 2 हो गए और इधर भी 2 हो गए, लेकिन अब इधर 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं, लेकिन इधर अभी 2 हाइड्रोजन है, तो अब हम इधर 2 हाइड्रोजन लिख देंगे। तो इस प्रकार 2H2+O2 बराबर 2H2O, इस प्रकार हम इसकी समीकरण लिखेंगे। इसके बाद है बुझे हुए चूने का निर्माण। बुझे हुए चूने का निर्माण, तो सबसे पहले बच्चों हम बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, फिर इसमें हम पानी मिला देते हैं H2O। तो इसके बाद ये दोनों क्रिया करके CaOH का होल ट्वाइस मतलब बुझे हुए चूने का निर्माण करते हैं। इसका नाम है बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इस प्रकार हम इन चारों उदाहरणों की सहायता से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो अभिकारक हैं वो 2 हैं, या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन योगशील योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों ये प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 से अधिक अभिकारक मिलकर 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बच्चों ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि कोयले का दहन C+O2 बराबर CO2, जल का निर्माण 2H2+O2 बराबर 2H2O, मैग्नीशियम का दहन 2Mg+O2 बराबर 2MgO, और बुझे हुए चूने का निर्माण CaO+H2O बराबर CaOH का होल ट्वाइस।
अब बच्चों अब हम इसमें मैग्नीशियम के दहन का जो प्रयोग है इसको समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम का लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा एक रिबन होता है, उसे ले लेते हैं मैग्नीशियम का रिबन, और ये खुले में रखा रहता है तो ये वायुमंडल से क्रिया करता है, इस पर इसके ऊपर गंदगी चिपक जाती है जिससे ये खराब हो जाता है, तो इसे रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं। जिस प्रकार हम किसी लोहे के किवाड़ पर रोगन करते हैं तो उस पर थोड़ी सी गंदगी लगी रहती है क्योंकि वो खुले में रहता है, तो हम उसे रेगमाल से रगड़ कर क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। इसी प्रकार हम मैग्नीशियम का लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम का एक रिबन लेकर उसे रेगमाल की सहायता से साफ कर लेते हैं। अब उसे एक चिमटे की सहायता से पकड़ लेते हैं। तो अब हम इसे एक चिमटे की सहायता से ऐसे इस तरीके से पकड़ लेते हैं। चिमटा ले लिया और उसे, ये चित्र बच्चों बनाना आना चाहिए क्योंकि राजस्थान बोर्ड 2022 में ये चित्र बनवाया गया है, तो बिल्कुल ही ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए। अब इसको चिमटे की सहायता से पकड़ लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कई धातु बच्चों खुले में रखने पर ही तुरंत ही ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं, लेकिन कई धातुएं ऐसी होती हैं उन्हें थोड़ा गर्म करना पड़ता है, तब वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। तो अब हम इसका क्या कराते हैं बच्चों, दहन कराते हैं। जब दहन कराते हैं तब जाकर ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, और जब ये क्रिया करेगी तो यहाँ पर हम एक बाज गिलास रख देंगे, कटोरी टाइप की कोई चीज़ रख देंगे। तो इसका जब हम दहन कराएंगे तो इन दोनों की क्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड 2Mg + O2 बराबर 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनेगा। और किस तरीके का बनेगा बच्चों, श्वेत रंग का। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक श्वेत रंग का चूर्ण बनेगा। वो चूर्ण को हम नीचे एक बाज गिलास में क्या कर लेंगे बच्चों, इकट्ठा कर लेंगे। तो नीचे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण बन जाता है। तो बच्चों इस प्रकार हम इस प्रयोग को समझ सकते हैं। तो देखो बच्चों, मैग्नीशियम के दहन का प्रयोग क्या है कि लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं। अब चिमटे से पकड़कर इसका बर्नर की सहायता से दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम रिबन चमकदार श्वेत लौ के साथ जलने लगता है और श्वेत रंग के चूर्ण में बदल जाता है। यह चूर्ण, जो श्वेत रंग का चूर्ण है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। यह चूर्ण मैग्नीशियम व वायु के बीच वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के बीच होने वाली क्रिया से बनता है। तो ठीक है बच्चों, तो बस इसमें क्या करना है एक बार और सुन लेते हैं। सबसे पहले हम 2 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, चिमटे की सहायता से पकड़कर इसका दहन कराते हैं तो हमें श्वेत रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त हो जाता है, जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच क्रिया से बनता है। तो बच्चों ये जो चित्र दे रखा है ये वाला, इस टाइप का चित्र अभी इस साल राजस्थान बोर्ड 2022 में पूछा गया कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर बाज गिलास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद का नाम सहित नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों चित्र बनाते समय आपको ये बताना है कि जो बाज गिलास है इसमें इकट्ठा होने वाला उत्पाद का नाम क्या है। तो इसमें इकट्ठे होने वाले उत्पाद का नाम है, श्वेत रंग का जो चूर्ण है उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बच्चों आपको ये चित्र बनाना था। ऐसे ही बच्चों एक बार राजस्थान बोर्ड 2016 में प्रश्न आया है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बिना भुजे चूने की जल के साथ संयोजन अभिक्रिया लिखिए। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हमें ये अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और बिना भुजे हुए चूने के निर्माण की अभिक्रिया लिखिए। तो CaO + H2O बराबर CaOH का होल ट्वाइस। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, जिससे आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको लगातार इस टाइप की वीडियो इस चैप्टर की 10th क्लास की मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।